करते हैं। हम नंपाई कर लिया था हमने, पांडास कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं मैटप्लॉटलिब से, ठीक है। जो मैटप्लॉटलिब है ना, वो उसमें क्या है कि बेसिकली हम प्लॉटिंग करते हैं, चार्ट्स वगैरह बनाते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट, राइट? को आइडिया होगा इस बारे में, ठीक है। तो जो प्लॉटिंग हम करते हैं, जो चार्ट्स हम बनाते हैं ना, उसमें एक यू कैन से एक खास बात होती है, या यू कैन से लाइक एक प्रीटी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इस चीज का ना, कि भाई जो सा भी चार्ट बनाना है बस उसका नाम डालो, अंदर जो हम डेटा डालते हैं वो बेसिकली सेम ही तरीके से डलता है, राइट? तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अब जो है फॉर्मेट है, इस वजह से क्या होता है कि भाई चार्ट्स तो वैसे मेरे पास बहुत सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। बट जो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, फॉर्मेट समझाऊंगा तो एक दो बार समझाऊंगा, ठीक है। बाकी मैं आपको ना एक रेपो का लिंक शेयर करूंगा, बेसिकली एक लिंक शेयर करूंगा, ठीक है, जिसके अंदर आपको मैटप्लॉटलिब के हर एक टाइप ऑफ चार्ट के कोड मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां से फिर आगे फर्दर रेफर कर सकते हो, ओके। तो सबसे पहले कोड पे चलते हैं। हम सबसे पहले एक सिंपल लाइन चार्ट बना रहे हैं, ठीक है। कुछ भी हम दो तरीके का डेटा लेंगे एंड उसके ऊपर एक लाइन चार्ट प्लॉट करेंगे। तो व्हेन वी आर प्लॉटिंग अ लाइन चार्ट, हमें एक्स और वाई एक्सिस चाहिएगा, राइट? तो हम जो लाइन चार्ट प्लॉट कर रहे हैं वो हम प्लॉट कर रहे हैं ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर मार्क्स। यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज पीएलडी, ठीक है। एज के बाद आपको पता है कि आप कुछ भी लिख सकते हो, राइट? दिस इज द नेम यू डिफाइन, ठीक है। उसके पहले वाला जो मैटप्लॉटलिब है, अब देखो मैटप्लॉटलिब के अंदर भी ना काफी सारी चीजें होती हैं। तो जो हमें प्लॉटिंग के लिए रिक्वायर्ड मॉड्यूल है उसका नाम है पाइप्लॉट, ठीक है। तो फ्रॉम मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज पीएलडी, ये हमारा इंपोर्टिंग का कमांड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद मैंने डेटा डिफाइन किया एक्स एंड वाई में, ठीक है। एक्स पे मैंने सब्जेक्ट के मार्क नेम्स डिफाइन किए, ठीक है। इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री एंड सो ऑन, राइट? एंड जो वाई है उसके ऊपर मैंने मार्क्स डिफाइन करे हैं कि भाई उस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं। तो इंग्लिश में 50, मैथ्स में 78, साइंस में 96 एंड सो ऑन, राइट? उसके बाद सिंपल प्लॉट करने के लिए वी यूज पीएलटी डॉट प्लॉट, ठीक है। उसके अंदर मैंने एक्स एंड वाई दे दिया। इससे मेरा एक सिंपल लाइन चार्ट प्लॉट हो जाता है। बट अभी ना उस पर कुछ भी लेबलिंग वगैरह एज सच नहीं होती है, तो मेरे को लेबल वगैरह भी करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने एक्स लेबल और वाई लेबल दिया है कि जो मेरा एक्स एक्सिस है उसका नाम क्या होगा, जो मेरा वाई एक्सिस है उसका नाम क्या होगा, ठीक है। तो मैंने एक्स एक्सिस का नाम सब्जेक्ट्स दिया है, वाई एक्सिस का नाम मार्क्स दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने डॉट टाइटल किया है, ठीक है। टाइटल मतलब ग्राफ की हेडिंग क्या होगी, ठीक है। मैंने सिंपली लाइन ग्राफ लिख दिया, ओके। उसके बाद मैंने किया पीएलटी डॉट शो। पीएलटी डॉट शो इज फॉर यू नो टू सी द ग्राफ, जो हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं उसको देखने के लिए वी डू पीएलटी डॉट शो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी हैव पीएलटी डॉट सेवफिग। सेवफिग का मतलब जो ग्राफ बनाया है उसको एज अ इमेज हम सेव कर रहे हैं। हमें इसके ब्रैकेट में जिस नाम से वो इमेज सेव करनी है वो भी देना पड़ता है। मैंने यहाँ पे सिंपली लाइन ग्राफ डॉट पीएनजी किया है, ठीक है। कोड सिंपल सा है, कोड में तो कुछ कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं, है ना। लाइन बाय लाइन सिर्फ आपको याद रखनी है कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। डिफाइन करते चलो चीजों को, मैटप्लॉटलिब अपने आप ग्राफ बना देगा उसका, ठीक है। तो आप अगर प्लॉटिंग देखो तो इस तरीके से उसने ग्राफ बना के दे दिया मेरे को, राइट? और रिमेंबर कि जब हम यहाँ पे हैं कोलैब पर, तो मेरे को जो आउटपुट है वो नीचे दिखते हैं। बट व्हेन वी आर इन वीएस कोड तो मेरे को ना एक अलग से विंडो पॉपअप होती है, उसके अंदर ये ग्राफ दिखता है, ठीक है। सो क्योंकि टर्मिनल पे एक इमेज को डिस्प्ले करवा पाना पॉसिबल नहीं होता, ओके। तो ये है एक सिंपल सा कंसेप्ट ऑफ मैटप्लॉटलिब, सबसे बेसिक एक ग्राफ बनाया हमने, ठीक है। एक बार इसको आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। नई फाइल, हाँ जी। मतलब देखो इसमें ना सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है नई फाइल क्रिएट करने की, आपकी मर्जी होती है। आपको चाहिए किस तरीके से मैनेज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। So if it is to get the actual image file for this graph, no?
हाँ, हमारी फाइल जब आप रन करोगे तो आप यहाँ पे अगर कोलैप पे हो तो फाइल मैनेजर में जाके देखोगे, वहाँ पे फाइल अलग से क्रिएट हो जाती है उसकी। तो कहीं पे भी और यूज करना हो एंड ऑल तो आप यूज कर सकते हो। वीएस कोड पे हो? हाँ जी। बस हाँ। ठीक है भाई, कोड नोट कर लो तो बताना मेरे को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसकी मैं सेकंड अभी दिखा रहा हूँ कोड वापस। समझ आया ये वाला कोड? इसमें कोई डाउट वगैरह तो नहीं होगा anything? है ना, काफी सिंपल कोड ही है। वो पांडास का था ना, इस बार आपको मैटप्लोट्लिब इंस्टॉल करना पड़ेगा। वीएस कोड पे हाथ बैठ गया अनुष्का। pip डॉट नहीं, पिप इंस्टॉल मैटप्लोट्लिब। हुआ? हो गया सबका? जो कोड्स के अंदर होता है उसमें तो स्मॉल कैपिटल का फर्क नहीं पड़ता है। और कोड्स के अंदर आप कुछ लिख रहे हो तो उसमें स्मॉल और कैपिटल का फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म। सही तो लिखा है। रिक्वायरमेंट ऑलरेडी स्टेटस आपका इंस्टॉल्ड है, तो रन करो कोड को।
कैसे लोगे, क्या हुआ? नम लॉक लगा हुआ होगा। अब करें। वहां से टाइप कर लो ऊपर से। क्या अभी भी नहीं हो रहा, एरर क्या आ रहा है? अपने कोड में कुछ गलती करी है क्या? देखो तो सही है। अरे आपने फिर से इसका नाम मैटप्लोटलिब रख दिया। कल ही समझाया था। हुआ? क्या हो गया? चले आगे। ठीक है। तो अब मैं जैसे यहाँ पे मैंने जो ग्राफ बनाया इसके ऊपर ना एक लाइन ड्रॉ करिए। बट एक्चुअली तो मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर से जितनी मर्जी लाइन ऐड कर सकता हूँ। तो उसको ऐड करने का क्या तरीका है वो देखते हैं। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करते हैं। मैंने यहाँ पे इस बार एक्स सेम डिफाइन किया है। ठीक है, उसके बाद मैंने वाई वन एंड वाई टू डिफाइन कर लिया। ठीक है, मैंने वाई वन एंड वाई टू डिफाइन कर लिया है। ठीक है, उसके बाद मैं सिंपली पीएलडी डॉट प्लॉट से एक बार एक्स और वाई वन को प्लॉट कर दिया। एक बार एक्स और वाई टू को प्लॉट कर दिया। अब इसके साथ ये एक चीज ध्यान दो कि भाई sorry, मैंने इसको लेबल्स भी दिए। क्योंकि अब भाई जब दो या दो से ज्यादा लाइंस आएंगी तो मेरे को पता होना चाहिए ना कौन सी लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे लेबल भी दिया है मैंने। ठीक है, आप लेबल नहीं दोगे तब भी कोई इश्यू नहीं है, कोड आपका वर्क करेगा। बट ग्राफ को रीड करने में उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लेबल, मैंने इसको मार्क्स दिया है, इसको एवरेज दिया है। ठीक है, बाकी फिर वही लेबल टाइटल वगैरह है। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज है कॉल्ड पीएलटी डॉट लेजेंड। ठीक है, जो आपने यहाँ पे ये लेबल्स मेंशन की है इनको एक्चुअली ग्राफ पे शो करने के लिए वी यूज पीएलटी डॉट लेजेंड। ठीक है, लेजेंड कहते हैं किसको है? इस वाले पार्ट को, जो ये बॉक्स आ रहा है अलग से, इसको भी कॉल लेजेंड। ठीक है, तो इसी की मदद से मेरे को पता लग रहा है कि हाँ भाई ये जो ऑरेंज वाली लाइन जा रही है दैट इज एवरेज मार्क्स एंड दिस ब्लू लाइन इज टोटल मार्क्स। ठीक है, क्लियर है? इसमें भी हमने बस ज्यादा कुछ किया नहीं। हमने जो सेकंड लाइन हमें प्लॉट करनी थी उसका भी डेटा डिफाइन किया और सिंपली एक प्लॉट की लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर दी। ठीक है, क्लियर है? अगर ऊपर वाले को कॉपी करके पेस्ट करके नीचे लिख लेना और उसमें ये वाले मॉडिफिकेशन करके ये भी लिख के देख लो, ये भी करके देख लो। हाँ जी। हाँ तो आ तो गया, और क्या चाहिए? अभी तो मैंने क्या बताया था? क्लिक करने में हो रही है।
आप पूरा टाइप कर रहे हो, कॉपी पेस्ट करके एडिट कर रहे हो ना? हो गया? किसी से नहीं हुआ? कर लो कर लो। अच्छा हाँ, इसमें ना एक चीज और आपको ध्यान रखनी होती है कि जब आप पीएलडी डॉट शो कर रहे होते हो और पीएलडी डॉट सेव फिगर कर रहे होते हो, ठीक है, तो हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आप पीएलडी डॉट शो पहले करो एंड सेव फिगर बाद में करो, क्योंकि जो सेव फिगर का कमांड है ना, वो आपके प्लॉट को सेव तो करता है, बट साथ ही आपकी मेमोरी में से उसे इरेज कर देता है। तो यहाँ कोलैब पे तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट वीएस कोड पे इसका कॉम्बिनेशन है, दैट शुड बी पहले शो देन सेव। ठीक है, अगर आप ऊपर नीचे करोगे तो इश्यूज कॉज हो जाते हैं। हर बार नहीं होंगे, कभी कभी हो सकते हैं। ये सबने आगे बढ़े, बढ़े आगे। ओके, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ग्राफ पे हम बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम पता है किसी को क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है? हिस्टोग्राम बेसिकली आपका फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए यूज किया जाता है, अकरेंस ऑफ अ सिंगल थिंग। ठीक है, कि भाई कोई भी एक चीज कितनी बार अकर कर रही है, उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम हिस्टोग्राम्स का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे जो मेरा डेटा मैंने डिफाइन किया है उसको देखोगे तो मैंने 10 20 20 30 30 30 40 इस तरीके से डिफाइन किया है। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं यूनिक वैल्यूज देखूं तो चार है, राइट, चार यूनिक वैल्यूज है, और हर एक यूनिक वैल्यू का एक स्पेसिफिक काउंट है। तो जब मेरे को वो काउंट जानना हो तो आई यूज हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम बनता कैसे, मैंने सिंपली डेटा डिफाइन किया, इसके अंदर दो एक्सिस नहीं होते, हिस्टोग्राम पे सिंगल एक्सिस होता है, क्योंकि जो वाई एक्सिस होता है वो हमेशा ही फ्रीक्वेंसी का रहता है। ठीक है, तो आप जो डेटा डालते हो वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे डालते हो। ठीक है, उसके बाद वी हैव पीएलडी डॉट हिस्ट। ठीक है, जैसे हमने पीएलडी डॉट प्लॉट कर रहे थे लाइन चार्ट के लिए, इसी तरीके से वी हैव पीएलडी डॉट हिस्ट फॉर हिस्टोग्राम। ठीक है, इसके अंदर हमें एक तो डेटा दिया हमने, दूसरा हमें बिन्स देना पड़ता है। बिन्स का मतलब होता है कि भाई जो यहाँ पे ये बार्स आ रहे हैं, हाउ मेनी बार्स यू वांट। ठीक है, तो यूजुअली जो बिन्स को बिन्स का नंबर होता है वो यूनिक वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना चाहिए आपकी, जो आपके डेटा के अंदर यूनिक वैल्यूज है। ठीक है, बट हर बार ना आप यूनिक वैल्यूज फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं हो पाता, थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब डेटा बहुत सारा है, मेरे को सीधा हिस्टोग्राम प्लॉट करना है, मैं यूनिक वैल्यूज कैसे फाइंड करूंगा? तो उसका ना एक सिंपल सा सॉल्यूशन और भी है। ठीक है, इसमें ना आप कोई भी एक रैंडम नंबर से स्टार्ट करते हो, जितना आपको लगता है कि भाई इस वाले डेटा में मेरी यूनिक वैल्यूज इतनी होंगी। ठीक है, अब दो केसेस होंगे। ठीक है, जो आपने नंबर डाला उस पर जब आपने हिस्टोग्राम प्लॉट किया, तो या तो हिस्टोग्राम के जो बार्स है वो बहुत ज्यादा थिक आ रहे होंगे, ठीक है, या फिर बार्स के बीच में गैप एग्जिस्ट करेगा। ये दो केसेस होंगे। ठीक है, अगर हिस्टोग्राम के जो बार्स हैं वो बहुत ज्यादा थिक आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, अपने नंबर को बढ़ाओगे। अगर आपके बार्स के बीच में गैप आ रहा है तो आप अपने नंबर को कम करोगे। ठीक है, करके भी दिखा देते हैं एक बार ये वाला पार्ट। लेट मी कनेक्ट दिस, सेकंड। ठीक है, तो देखो, फोर इज द परफेक्ट नंबर, बट अगर मैं एक भी स्टेप नीचे जाता हूं, अच्छा, तो फोर परफेक्ट था, अगर मैं एक भी स्टेप नीचे जाऊंगा तो मेरे को बार की थिकनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। देख रहे हो, तीन तीन वैल्यूज एक एक बार कवर कर रहे हैं, राइट? तो आई विल ट्राई टू रिड्यूस द थिकनेस, बट लेट्स से मैंने फोर की जगह पे सिक्स पे चला गया, तो गैप्स आ गए, देखो, है ना? ये गैप आपके फाइव पे भी रहेंगे। यहाँ पे फाइव कर दूं, इस नंबर से मैं नंबर ऑफ बार्स डिफाइन कर रहा हूँ कि कितने चाहिए। ठीक है ना? अब देखो उसने पांच बार बनाए, बट एक बार के लिए उसके पास वैल्यू ही नहीं है, तो उसे ब्लैंक छोड़ देगा। यानी ये पॉइंट, इसको कहते हैं बार्स के बीच में गैप आ रहा है। ठीक है, वैसे तो आप अगर 10 12 या 6 कुछ भी नंबर डालोगे, जैसे मैं 6 डालता हूँ अगर, तो वहीं पे मेरे को ना एग्जैक्ट नंबर पता लग जाएगा कितने पे रुकेगा। ठीक है, मैंने जब 6 डाला तो अब देखो एग्जैक्ट नंबर 1 2 3 4, चार ही बार आ रहे हैं, फिर गैप्स आ रहे हैं, राइट? तो मेरे को यहीं से पता लग जाता है कि भाई एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट यूनिक वैल्यूज कितनी है। ठीक है, बात समझ आइए, क्लियर है ना? तो इस तरीके से आप अपने हिस्टोग्राम के बिन्स डिफाइन करते हो। ठीक है,
सो द परफेक्ट नंबर ऑफ बिन्स फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा इज 4, क्योंकि यहाँ पे 4 यूनिक वैल्यूज है। ठीक है, सिंपल है, क्लियर है, कोई डाउट? नोट डाउन कर लो इसको भी। किया, डन। किसी को कोई ऐसा जिसका नहीं हुआ हो गया ना? ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अब जो कंसेप्ट आता है मेरे पास, दैट इज कॉल्ड सब प्लॉटिंग। ठीक है, सब प्लॉटिंग का मतलब होता है कि भाई मैं एक ही इमेज के अंदर मल्टीपल ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं अब। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सब प्लॉटिंग। ठीक है, अब जो प्लॉटिंग वाला मेथड है वो तो एग्जैक्टली सेम ही है, वो आप पीएलडी डॉट प्लॉट वगैरह ही करते हो एग्जैक्टली सेम तरीके से। ठीक है, द ओनली डिफरेंस बीइंग कि भाई अपना प्लेसमेंट एंड इमेज पे कौन सा ग्राफ कहाँ जाएगा, कितनी बड़ी इमेज होगी, कैसे डिफाइंड होगा, वो सब डिफाइन करने वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो जब भी आपको सब प्लॉटिंग करनी है यू यूज पीएलटी डॉट सब प्लॉट। ठीक है, इसके अंदर हमें रोज, कॉलम्स एंड इंडेक्स, इस तरीके से 3 नंबर डिफाइन करने होते हैं। फर्स्ट वन इज द नंबर ऑफ रोज, सेकंड वन इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, थर्ड वन इज द इंडेक्स। ठीक है, इस चीज को याद रखना, रोज, कॉलम्स, इंडेक्स। ठीक है, अब सब प्लॉटिंग वर्क कैसे करती है कि भाई यहाँ पे रोज कितनी है 2, कॉलम्स कितने हैं 3, तो 2 by 3 की एक ग्रिड बनाएगा पहले वो। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास 6 स्पेसिस होंगे, राइट। 2 by 3 की अगर हमें ग्रिड बनाएंगे तो उसके अंदर 6 स्पेसिस होंगे, है ना। तो उन 6 में से फर्स्ट स्पेस में ये वाला ग्राफ पुट कर दिया जा रहा है। आई बात समझ कि भाई 2 by 3 की एक ग्रिड बनाई, उसमें से फर्स्ट स्पेस में ये वाला ग्राफ पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी सेम 2 by 3 की ग्रिड बनाई, उसमें सेकंड स्पेस पे ये वाला ग्राफ पुट कर दिया। आई बात समझ? ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो दोनों ग्राफ साथ साथ आ रहे हैं। अब आप बोलोगे भाई कि भाई हमने तो 2 by 3 की ग्रिड डिफाइन करी थी, बाकी का है। तो जितना भी कॉन्टिन्यूस ब्लैंक स्पेस होता है वो मेरा मैट्रोलिब ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। ठीक है, अगर इसके अंदर इंस्टेड ऑफ 2 मैं 6 करता तो फिर मेरे को भाई पूरी इमेज दिखेगी। देखो अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूस ब्लैंक स्पेस दिख रहा है आपको, है ना। तो यहाँ पे सेकंड ग्राफ आता है, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ, यहाँ पे फिफ्थ और ये सिक्स तो आ ही रहा है। बात समझ आइए, दिस इज हाउ वी डू सब प्लॉटिंग। क्लियर है, विदाउट ये लिख लो मैट्रोलिब बेसिकली जो जानने वाले कंसेप्ट है इतने ही है। उसके बाद मैं आपको जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड दिखा देता हूँ एक बार।
इसमें ठीक है। हो गया। ट्राई तो यही है। ठीक। इसके बाद जो मैटप्लॉटलिब के हमारे पास अलग अलग टाइप ऑफ ग्राफ्स होते हैं, उनके बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल शेयर यू द एग्जैक्ट लिंक। तो या यहाँ पे पहले ग्राफ देख लेते हैं कौन कौन से अवेलेबल होते हैं। तो मेरे पास एक स्कैटर प्लॉट होता है। ठीक है। स्कैटर प्लॉट पे वर्क कर सकते हैं। अगेन स्कैटर प्लॉट विद बबल साइज। ठीक है। वी हैव सिंपल लाइन चार्ट्स। ठीक है। हम काफी अच्छे से मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं, जो मैंने लेजेंड को यहाँ की जगह पे यहाँ पे लगाया है, इन सब चीजों पे भी आप वर्क कर सकते हो। ठीक है। वी हैव हिस्टोग्राम। ठीक है। विद अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ फ्लो की किस तरीके से जो डेटा है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है। वी हैव मल्टी हिस्टोग्राम्स, मैं एक ही हिस्टोग्राम के अंदर मल्टीपल डेटा को भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है। देन वी हैव सिंपल बार चार्ट्स। ठीक है। ग्रुप बार प्लॉट्स। देन वी हैव स्टैक्ड बार प्लॉट्स जो थोड़ा 3D इफेक्ट में भी आता है। ठीक है। वी हैव बॉक्स प्लॉट। एंड ये हैं कुछ ग्राफ्स जो कि हम मैट्रोलिब से प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है। इसका अगर मैं कोड दिखाऊं, तो ये वाली फाइल जो है मैं आपको लिंक इसका शेयर करूंगा। ठीक है। इसके अंदर कैसे है कि इसके ना फंक्शन बने हुए हैं अलग अलग। ठीक है। स्कैटर प्लॉट के लिए एक फंक्शन है, लाइन प्लॉट के लिए, हिस्टोग्राम के लिए, ओवरलेड हिस्टोग्राम के लिए, बार प्लॉट के लिए, ऐसे हर एक के लिए फंक्शंस बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है। लास्ट में अगर आप प्लॉटिंग करने का ट्राई करोगे तो जो ड्राइवर कोड है जिससे वो बाकी फंक्शन ऑपरेट होते हैं, वो सिर्फ एक ही के लिए लिखा हुआ है मैंने। ठीक है। सो आप बाकी इसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, क्योंकि फंक्शन सबके मेंशन ही है। आपको बस डेटा यूजर से लेना है और उसको फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है। सो आई विल शेयर यू दिस लिंक। ठीक है। आप यहाँ से फर्दर मैट्प्लॉटलिब को रेफर कर सकते हो। ओके। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल शेयर दिस लिंक विद यू। या ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट मैट्प्लॉटलिब में? सिंपल सी लाइब्रेरी है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लाइब्रेरी नहीं है। ठीक है। इसके बाद द नेक्स्ट पार्ट वी विल मूव ऑन इज कॉल्ड सीबॉन। ठीक है। सीबॉन भी अगेन हमारे पास प्लॉटिंग के लिए ही लाइब्रेरी है। ठीक है। इससे भी हम ग्राफ से प्लॉट करते हैं। बट सीबॉन अलाउज मी टू प्लॉट सम कॉम्प्लेक्स ग्राफ्स एज वेल। ठीक है। थोड़े से कॉम्प्लेक्स ग्राफ्स पे मैं बात कर सकता हूँ। एंड सेकंड जो सीबॉन का सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि सीबॉन के अंदर ना हमें कुछ डेटा सेट्स इनबिल्ट भी मिल जाते हैं। मैं सीबॉन से डायरेक्टली डेटा सेट्स यूज भी कर सकता हूँ। ठीक है। तो अगर आपको थोड़े से कॉम्प्लेक्स प्लॉटिंग करनी है, आप सीबॉन की तरफ जाते हो। अगर आपको सिंपलर प्लॉटिंग करनी है तो आप मैट्प्लॉटलिब पे ही रहते हो। ठीक है। एंड जो सीबॉन है ना, उसके अंदर काइंड ऑफ मैट्प्लॉटलिब का भी यूज होता है, क्योंकि आप प्योरली सीबॉन की बेसिस पे प्लॉटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको टाइटल लेबलिंग वगैरह कुछ नहीं मिलती है सीबॉन के अंदर। ठीक है। तो हम एक्चुअली करते कैसे हैं, यहाँ पे देखो। मैंने सबसे पहले इम्पोर्ट सीबॉन एस एन एस की है। ठीक है। उसके बाद एस एन एस डॉट सेट थीम किया, स्टाइल इक्वल टू व्हाइट ग्रिड। जो आप यहाँ पे देख रहे हो पीछे व्हाइट ग्रिड आ रही है, ये वाला स्टाइल मैंने सेट कर दिया। ठीक है। यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल थीम्स होती हैं। ठीक है। आप थीम के नेम्स के लिए सीबॉन के जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उसे रेफर कर सकते हो। अगर आप सिंपली गूगल पे सीबॉन पाइप पी सर्च करोगे, एक मिनट। या अगर आप सिंपली गूगल पे सीबॉन एंड देन पाइप पी लिख के सर्च करोगे, जितनी भी लाइब्रेरीज है ना, उसके आगे अगर आप पाइप पी लगा के सर्च करते हो तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है बेसिकली। ठीक है। तो गिव इट अ सेकंड। या पहला वाला लिंक पे जाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसकी डॉक्यूमेंटेशन के वगैरह सबके लिंक मिल जाते हैं मेरे को। ठीक है। इंस्टॉलेशन के, डॉक्यूमेंटेशन के, सबके। तो मैं सिंपली यहाँ पे जा सकता हूँ, मेरे को डॉक्यूमेंटेशन का लिंक मिला है। यहाँ पे देखो टॉप पर डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है। के बाद मैं एपीआई लेजेस इंस्टॉलिंग वगैरह हर एक पे जा सकता हूँ। ठीक है। ट्यूटोरियल्स वगैरह में यहाँ पे जाऊंगा, देखो यहाँ पे अलग अलग ट्यूटोरियल्स वगैरह आ जाते हैं अलग अलग क्लास के। ठीक है। तो थीमिंग वगैरह एंड एवरीथिंग विल बी, यू कैन लाइक रेफर फ्रॉम हियर। ठीक है। इस पर्टिकुलर चीज का मैं लिंक शेयर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि ये आप खुद ढूंढ लेना, बहुत सिंपल है ढूंढना इसे। ठीक है। बट या सो मैंने यहाँ पे सेट थीम स्टाइल इक्वल टू व्हाइट ग्रिड किया। ठीक है।
अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीबॉन के अंदर बाय डिफॉल्ट हमारे पास डेटा सेट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। सीबॉन के अंदर बाय डिफॉल्ट हमारे पास डेटा सेट्स अवेलेबल होते हैं, तो हम उसी में से एक डेटा सेट का यूज करेंगे, ठीक है। कैसे यूज करेंगे, df इक्वल टू एसएनएस डॉट लोड डेटा सेट, ठीक है भाई। डेटा सेट मैंने लोड कर लिया और मेरे डेटा सेट का नाम था टिप्स, तो टिप्स का डेटा सेट मैंने लोड कर लिया है, ठीक है। उसके बाद फिर मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप डॉट एसपीएलटी वही, क्योंकि मैंने बताया कि मैटप्लॉटलिब की नीड तो हमें पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। अब एसएनएस से मैंने एक स्कैटर प्लॉट बनाया, ठीक है। इसके अंदर मैंने डेटा इक्वल टू डीएफ दे दिया कि भाई जो यहाँ पे डेटा है यहाँ से ले लो, ठीक है। एक्स पे टोटल बिल रहेगा, दिस इज माय कॉलम नेम, ठीक है। वाई पे टिप रहेगा। स्कैटर प्लॉट दो न्यूमेरिकल वैल्यूज के बीच में बनता है, ठीक है। तो दो न्यूमेरिकल कॉलम्स आप इसको दे सकते हो, ठीक है। यू टाइम के हिसाब से हो गया एंड पैलेट डीप हो गया। यू का मतलब क्या होता है कि भाई जो प्लॉटिंग हो रही है उसमें जो कलरिंग होगी वो किस बेसिस पे सेपरेशन करेगी, ठीक है। तो टाइम भी मेरे पास एक कॉलम है मेरे डेटा के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर ब्रेकफास्ट लंच डिनर इस तीन तरीके से या दो तरीके से भी डेटा अलग अलग डिवाइडेड है। तो हमने जो स्कैटर प्लॉट किया उसमें कलरिंग इसके बेसिस पे कर दी, इस वाले कॉलम के बेसिस पे, ठीक है। एंड ओवरऑल जो कलर्स कौन से होंगे वो हमने पैलेट से डिसाइड किया, पैलेट ने डीप रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे, अच्छा लंच एंड डिनर ही है, ब्रेकफास्ट नहीं है, ठीक है। तो टाइम के हिसाब से कलरिंग हो रखी है, ठीक है। जो लंच के लिए था और डिनर के लिए था वो सेपरेट आउट हो गए हैं, ठीक है। इसके अंदर जो ये ऑरेंज और ब्लू कलर डिसाइड हुआ ये हमारा पैलेट की वजह से डिसाइड हुआ, ठीक है। समझ आ रहा है। इसके अंदर आप भाई तो मैंने बताया था मैटप्लॉटलिब का यूज तो करना ही पड़ेगा, तो pld डॉट टाइटल pld डॉट शो ये सब मैटप्लॉटलिब से आता है हमारे पास, ठीक है। तो सीबॉन अपने आप में यूज नहीं किया जा सकता, मैटप्लॉटलिब अपने आप में यूज किया जा सकता है। सॉरी, नहीं आप पैलेट के अंदर बेसिकली कलर पैलेट का मतलब क्या होता है कि ना ग्रुप ऑफ कलर्स होता है जिसके अंदर पांच छह अलग अलग कलर्स होते हैं, तो आप जो भी पैलेट यहाँ पे सिलेक्ट करते हो उसके कलर्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, ठीक है। आप भाई डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे तो डिफरेंट आपके पास पैलेट्स भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अभी हमने डीप रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको भी नोट डाउन कर लो, ठीक है। आपको अगेन वो पिप इंस्टॉल सीबॉन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसको भी रन कर लो। तो चार्जर ही वाला ले लो आप, चार्जर रखिए, मैंने लिया हुआ था उसका। बैटरी आपने मॉनिटर नहीं करी, दम से पहले बताते। और प्लान शुरू ना। समझ आ रहा है सबको सीबन वगैरह भी, कोई डाउट्स नहीं ना। डॉक्यूमेंटेशन देखने के लिए इस पे सर्च करना होता है सीबन, मतलब जो भी लाइब्रेरी की आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए उस लाइब्रेरी का नाम लिखो और आगे पी बाय पी आई लिख दिया करो, मतलब स्पेस पी बाय पी आई, ठीक है। तो आपका जो भी पहला लिंक आएगा उस पर आप सिंपली उसकी डॉक्यूमेंटेशन देख पाओगे। डॉक्यूमेंटेशन देखने के लिए भी मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो यहाँ पे हमने थीम के नाम रखे हैं वो या फिर जो पैलेट के नाम है वो बहुत सारे हैं, ठीक है। एंड उसकी अगर आपको लिस्ट चाहिए, आपको पता होनी चाहिए थोड़े बहुत तो, है ना, तो लिस्ट देखने के लिए आप डॉक्यूमेंटेशन से रेफर कर सकते हो। फिर आपको समझ आ रहा है, आपको जल्दी निकलना है, वो मूड ऑफ लग रहा है आज। अच्छा। बात नहीं, थोड़ी देर में छोड़ ही दें। टी1 बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, खत्म हो जाएगा उसके बाद। हाँ हाँ, मतलब सीबॉन करने के बाद यही कोड नहीं है, अभी कोड और है। हाँ एंड या वन मोर थिंग कि आज वेंसडे है तो हम कल की क्लास एक डाउट क्लास प्लान कर रहे हैं, ठीक है, बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। कल की क्लास हम एक डाउट क्लास प्लान कर रहे हैं एंड तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जितना भी हमने पढ़ा पाइथन के अंदर उससे एक बार गो थ्रू करना। कुछ भी डाउट्स आते हैं फ्रॉम असाइनमेंट, फ्रॉम कहीं पे आप कोई और क्वेश्चन ट्राई कर रहे थे या फिर जो मैंने पढ़ाया उसमें कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप वो डाउट्स कल लेके आना, ठीक है।
एंड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डाउट्स वी गेट, हम कल की क्लास तो डाउट क्लास रहेगी, और कल सबके डाउट्स कंप्लीट नहीं हो पाते हैं तो फिर परसों वाली क्लास भी हम एक डाउट क्लास रख लेंगे। ठीक है, एक बार जब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे पावर बीआई। ठीक है, एंड या अगर आपको वन मोर थिंग, अगर आपको चीजें समझ आई हैं अच्छे से, कोई डाउट वगैरह नहीं है, तो यू कैन टेक ऑफ एज वेल। ठीक है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप आइए अगर आपको डाउट्स नहीं भी है, फिर बाकी लोगों के आप डाउट सुनोगे तो चीजें रिफ्रेश हो जाएंगी थोड़ी सी। टाइमिंग सेम है। हम्म, मैं ट्राई करूंगा 8 बजे तक आने का। 8:30 ही कर लें, 9 बजे ही कर लें। 2 लाइन हो जाए। एक्चुअली टाइम मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ ना आजकल, मेरे पास भी टाइम जस्ट आता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ क्योंकि मेरे को भी उठने में दिक्कत होती है। हम्म, दूसरे वाला। हाँ, ठीक है। और अनुष्का आगे निकल गई थी ना। काफी अच्छे से आ रहा है, मेरे को तो लग रहा है, मतलब आंसर भी कर पाती है। समझ तो आ ही रहा है इन दी एंड, गोल तो वही है, समझ में आना चाहिए। असाइनमेंट्स का क्या हाल है? नहीं, पाइथन के असाइनमेंट्स पूछ रहा हूँ मैं। किस किस ने स्टार्ट किए? क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। ठीक है, लेट्स डू वन थिंग कि आज अभी ये वाला होने वाला है। ठीक है, मुश्किल से 10 मिनट और में हमारा सीबॉन खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हाफ एन आवर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सिखाता हूँ आपको कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। हाँ, लॉजिक बिल्ड कैसे करते हैं। ठीक है, या कोड को फटाफट नोट कर लो। हो गया? कर दो ऊपर, थोड़ा सा ही ऊपर करूंगा, इतना ही बस। ठीक है ना? ये जो लास्ट लाइन है जो दिख रही है ना, पीरियड डॉट शो तक। ठीक है, वैसे आप अगर ये चीज देखोगी, पाइथन ना एक्चुअली इतना ही नहीं है, पाइथन बहुत वास्ट है। दिस इज ओनली द टॉपिक्स जो आपको एज अ डेटा एनालिस्ट काम आएंगे। ठीक है, क्योंकि आप पाइथन से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी करते हो, पाइथन से साइबर सिक्योरिटी में भी वर्क होता है, पाइथन से नेटवर्किंग में भी वर्क होता है, पाइथन से आपका डेटा साइंस ए वगैरह वाला जो पूरा पार्ट है उसके अंदर भी काफी वर्क होता है। तो जो आपने अभी तक पढ़ा उसको सीख के आप ये नहीं कह सकते कि आप पाइथन आपको पूरा आता है, बट हाँ एक गुड लेवल पे आता है। ठीक है, कि मतलब आप आपको कोई पाइथन का कोड दिखाए तो आपके पास एटलीस्ट अब एक इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि आपको कोड पढ़ के समझ पाओगे कि भाई हो क्या रहा है ना? हाँ, काफी वास्ट टॉपिक है वो। कर लिया तुमने या इश्यूज आ रहे हैं? एरर्स आ रहे हैं? हाँ है ना कुछ तो, इस जगह तो आ रहा है। अच्छा, एंड में तो कॉमा लगता ही नहीं है। लास्ट सेकंड। आपका हुआ? आपका थोड़ा सा रह गया, कर लो कर लो। वैसे ना वन मोर थिंग कि जो ये कोड्स वगैरह है उसमें आपने अगर सही से नहीं भी लिखा है तब भी चलेगा, क्योंकि सारी फाइल्स मैंने आपको भेज दी हैं ऑलरेडी। जितने भी कोड्स थे सारे मैंने भेज रखे हैं। तो हाँ, अगर आप बाद में कहीं पे कुछ चलाओ और एरर आए तो आप उन फाइल से भी रेफर कर सकते हो कोड के लिए। राइट, चले करें आगे, बड़े। ठीक है, तो हमने एक तरीके का ये प्लॉट किया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक बार ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक डिफरेंट डेटा सेट यूज कर रहा हूँ कॉल्ड टाइटैनिक। ठीक है, टाइटैनिक का डेटा सेट जो है इट्स लाइक कि भाई
शिप पे कितने लोग आए थे, उनकी एज क्या थी, उन्होंने कितना फेयर पे किया था, वो किस क्लास की टिकट ले रखी थी उन्होंने, एंड सो ऑन। और इन दी एंड वो सर्वाइव करे या नहीं करे, इस तरीके का डेटा सेट है मेरे पास। ठीक है, इसको मैं प्लॉट कर रहा हूँ। मैं एक बार प्लॉट बना रहा हूँ। ठीक है, डेटा इक्वल टू टाइटैनिक दिया कि भाई टाइटैनिक का मेरे को डेटा सेट चाहिए। ठीक है, एक्स पे मैंने क्लास रखा, जो भी पैसेंजर की क्लास थी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, जो भी उन्होंने टिकट ली थी। ठीक है, वाई पे मैंने सर्वाइव रखा कि भाई वेदर दैट पर्सन सर्वाइव्ड और नॉट। ठीक है, एंड जिसमें यू दिया मैंने, कलरिंग करी, वो मैंने करी सेक्स के बेसिस पे, वेदर द पर्सन वाज मेल और फीमेल। ठीक है, और लास्ट में मैंने पैलेट लिया म्यूटेड। ठीक है, कलर्स के लिए। यू इज बेसिकली कि आप ना किस कॉलम के बेसिस पे बार्स को या पॉइंट्स को सेपरेट आउट करना चाहते हो। पॉइंट कि भाई सेपरेट तो वो कलर के बेसिस पे होंगे। ठीक है, तो कलर जो होगा वो पैलेट डिसाइड करता है, किस चीज के बेसिस पे सेपरेट होंगे वो यू डिसाइड करता है। ठीक है, उसके बाद अगेन पीएलडी डॉट टाइटल बार ग्राफ और पीएलडी डॉट शो। अब यहाँ पे देखो, सो मेरे पास मेल एंड फीमेल आ रहा है। ठीक है, मेल ये रहे, फीमेल का ये रहा ग्राफ। ठीक है, तो यू कैन सी कि भाई फर्स्ट क्लास में जो फीमेल थे वो ज्यादा सर्वाइव कर रहे हैं, एंड जो डाउनफॉल है वो पता लग रहा है क्लासेस के हिसाब से, डाउनफॉल है दोनों में ही, मेल फीमेल में। एंड ऑन एन एवरेज जो फीमेल्स है वो ज्यादा सर्वाइव कर पाए हैं कंपेयर टू मेल्स। ठीक है, तो आप इस तरीके से ग्राफ को देख सकते हो। ठीक है, जो ऊपर वाला कोड था ऑलमोस्ट सेम है ना। एक दो चीजों का डिफरेंस है, तो आप डिफरेंस आइडेंटिफाई करके नोट डाउन कर लो इसको भी। अच्छा, इसके बाद एक कोड ही और है शायद से मेरे पास, निकलोगे दो, तीन, चार और है, तीन और है। लिख लो लिख लो। आपको जाना है? फिर से पूछ रहा हूँ। नहीं, करवा दो फिर निकलेंगे। करवा दो फिर निकलेंगे। वो क्वेश्चन नहीं करने? आराम से 10 बजे जाना। कोई बात नहीं, बस आधा घंटा और, फिर कर जाके सो जाना। हो गया, डन हो गया। यार नहीं, कोड तो आपने लिख ही लिया होगा, I guess। मैं कह रहा हूँ कोड तो लिख ही लिया होगा वैसे भी आपने, है ना। ठीक है, दिस इज द बार ग्राफ। सेम तरीके से यहाँ पे मैंने हिस्टोग्राम किया है। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पे मैंने हिस्टोग्राम किया है।
कोड इस बार मैंने जो डेटा सेट यूज किया है पेंगुइन्स का किया है, ठीक है। पेंगुइन्स की वेट, उनके फ्लिपर लेंथ वगैरह वगैरह का डेटा सेट है ये, ठीक है। मैंने हिस्टोग्राम जो प्लॉट किया है वो मैंने फ्लिपर लेंथ एमएम पे प्लॉट किया है, ठीक है। फ्लिपर लेंथ एमएम का मतलब जो भी लेंथ है कि भाई मैक्सिमम पेंगुइन्स की जो फ्लिपर लेंथ है वो कहाँ पे फॉल कर रही है, वो चीज देखने के लिए हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मैंने केडी इक्वल टू ट्रू दिया है। केडी इज बेसिकली दिस लाइन, जो ये लाइन आ रही है इंस्टाग्राम के ऊपर, इसको केडी कहा जाता है। आपने इसको ट्रू किया है तो ये आ रही है, फॉल्स करोगे तो नहीं आएगी, ठीक है। यू मैंने स्पीशीज के हिसाब से दिया है, ठीक है, कि भाई डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज का डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ बन जाए, ठीक है। एंड लास्ट में एलिमेंट इक्वल टू स्टेप दिया है कि भाई स्टेप जैसे दिखेगा, मतलब जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस तरीके स्टेप्स की तरह दिखेगा, प्रॉपर ऐसे मर्ज नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें बिन्स देने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये ऑटोमेटिकली उस चीज को आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे बार्स बहुत ज्यादा थिक ऑटोमेटिकली नहीं है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज का देख सकते हो, जैसे एडलाइल है, इसमें जो फ्लिपर लेंथ है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। सबसे कम हमारे पास चिनस्टाप में मिलती है, ठीक है। और एक मीडियम रेंज हमारे पास जेंटू में मिलती है, ठीक है। इस तरीके से आप मल्टी हिस्टोग्राम्स बना सकते हो, ठीक है। कोड अगेन ऑलमोस्ट सेम है, बस जो मेरे पास कुछ कुछ एलिमेंट्स थे वो चेंज हुए हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू प्लॉट अ हिस्टोग्राम यूजिंग सीबॉन, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्लॉटिंग आएगी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सीबॉन। ये सब जो हम काम कर रहे हैं वो आप मैटप्लॉटलिब से भी कर सकते हो, और जो इसके बाद वाला प्लॉट है विच इज कॉल्ड हीट मैप, हीट मैप आप मैटप्लॉटलिब से प्लॉट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हीट मैप और डिस्कस करेंगे इसके बाद, ओके। तो ये वाला लिख लो फटाफट, फिर हीट मैप डिस्कस करते हैं, आपको निकलना है। एक बार हीट मैप पहले डिस्कस कर लेते हैं, कोड आप रिकॉर्डिंग में से देख लेना, है ना। एक बार हीट मैप पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो हीट मैप कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल अ हीट मैप, ठीक है। इसके अंदर रिप्रेजेंट क्या किया जाता है, इसके अंदर हमारा दो वेरिएबल्स के अंदर, दो कॉलम्स के बीच में कितना रिलेशनशिप है, कितने वो आपस में रिलेटेड है, वो रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और उनका डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप क्या है वो भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर आप देखोगे तो भाई जो मेरा डायगोनल है उस पर तो 1 1 1 1 लिखा हुआ है, जो कि हमेशा ही ऐसा ही रहेगा किसी भी हीट मैप की आप बात करोगे, क्योंकि अगर मैं सीपल लेंथ की रिलेशनशिप चेक कर रहा हूँ सीपल लेंथ के साथ, तो वो तो ऑब्वियसली 100% ही आएगी। सीपल लेंथ इज बेसिकली योर पेडल की लेंथ, ठीक है। एक हम यहाँ पे फ्लावर की बात कर रहे हैं, हमने आइरिस डेटा सेट यूज किया है, ठीक है। दिस इज अ फ्लावर, ठीक है। उसमें सॉरी, सीपल इज दैट जो लीफ के नीचे वो नहीं होता छोटा सा, हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है। हाँ, डायगोनल हमेशा बन रहेगा, क्योंकि आप देखो ना, सेपल को अगर हम सेपल लेंथ के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 100% पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। अगर मैं सेपल विड्थ को सेपल विड्थ के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, सेम ही कॉलम को आपस में कंपेयर कर रहा हूँ, तो हमेशा ही 100% पॉजिटिव रिलेशनशिप आएगा। तो डायगोनल को देखने का कुछ फायदा नहीं होता हमें, ठीक है। अब मैं उसके अलावा देखूं तो मेरे को यहाँ पे रेट दिख रहा है 0.96 पे, कौन सा है ये, पेडल लेंथ विद पेडल विड्थ। तो पेडल की लेंथ और विड्थ काफी हाईली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, मतलब लेंथ बढ़ेगी तो विड्थ भी बढ़ेगी, ठीक है। क्लियर है। अगर मैं ब्लू वाली साइड पे देखूं, जैसे यहाँ पे 43 आ रहा है, -43 आ रहा है, राइट। सो दिस इज अ हाईली नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पेडल लेंथ वर्सेस सेपल विड्थ देख रहा हूँ, तो इसका बेसिकली मतलब है कि भाई पेडल की लेंथ जब बढ़ रही है तो सेपल की जो विड्थ है वो कम हो रही है, ठीक है। नेगेटिव का मतलब ये होता है, पॉजिटिव का मतलब दोनों साथ में बढ़ रहे हैं, नेगेटिव का मतलब अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, दूसरा बढ़ रहा है तो पहले वाला कम हो रहा है। नहीं, वो तो डेटा में अलग अलग चीजें है ना, कभी बढ़ भी रहा होगा कभी घट भी रहा होगा। रिलेशन है कि जब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, जब दूसरा घट रहा है तो पहला वाला बढ़ रहा है, इस तरीके से, ठीक है। इसका कोड अगर आप देखो तो कोड भी सिंपल है। इसमें ना हमें सबसे पहले एक टर्म होता है कॉल्ड कोरिलेशन, ठीक है, वो निकालना पड़ता है, ठीक है। कोरिलेशन इज बेसिकली द नंबर्स, जो यहाँ पे नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इन नंबर्स की एक मैट्रिक्स हमें बनानी पड़ती है। कैसे बनाते हैं, हम यहाँ पे कोरिलेशन मैट्रिक्स का सिंपल सा लिया, आइरिस डॉट ड्रॉप कॉलम स्पीशीज, स्पीशीज का जो कॉलम है मैंने ड्रॉप किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मेरे को वो नहीं चाहिए था, जब दिखाया हुआ है आप उसको भी रखोगे तब भी कोई इशू है नहीं, ठीक है। उसके बाद मैंने डॉट CORR कोरिलेशन के लिए CORR यूज करते हैं, ये लिख दिया, ठीक है। तो इससे मेरा एक कोरिलेशन की मैट्रिक्स बन गई। उसके बाद मैंने हीट मैप सेलेक्ट किया सीबॉन में से, डेटा में कोरिलेशन मैट्रिक्स दिया, एनोटेट इक्वल टू ट्रू, मतलब
जो ये नंबर्स है ये देखने थे मेरे को, तो इसको एनिटेड इक्वल टू ट्रू कर दिया। ठीक है। कलर मैप, सी मैप का मतलब होता है कलर मैप, मैंने किया कूल वॉर्म, मतलब ब्लू टू रेड। ठीक है। इसलिए इसे कूल वॉर्म कहते हैं, क्योंकि जब भी मैं कूल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं ब्लू से रिप्रेजेंट करता हूँ ज्यादातर, एंड वॉर्म को रेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। एंड वी मीन एंड वी मैक्स मैंने डिफाइन किया, जो मेरे यहाँ पे बार है इसका मैक्सिमम और मिनिमम कितना रहेगा। ठीक है। तो -1 से 1 पे जा रहा है बार, क्योंकि मैंने यहाँ पे -1 से 1 डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। बस वही टाइटल दिया, शो कर दिया। ठीक है। दिस इज द कोरिलेशन हीट मैप। ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ सीबॉन। जब भी आप सीबॉन यूज करोगे ज्यादातर आप हीट मैप बनाने के लिए उसे यूज कर रहे हो। ठीक है ना। ठीक है। अब आप निकल सकते हो, कोड आप रिकॉर्डिंग में से देख लें, रिकॉर्डिंग में है ही, आप लोग कोड नोट कर लो। दिस वन इज फॉर हिस्टोग्राम, जो अभी रह गया था आपको। ठीक है। ये दोनों कोड नोट कर लो, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे कुछ। पहले वाला आउटपुट अब तक आनी है, क्या हो गया? डॉट शो के आगे ब्रैकेट कौन लगाएगा? एक, जब भी आप एक फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो आप हमेशा ब्रैकेट लगाते हो। ओके। ओके। सबका हो गया? नहीं हो? अरे रुक जाओ 2 मिनट, आंसर आ गई है। हो गया? ठीक है। इसके बाद ये वाला वो लिख लो फटाफट, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे लाइक आपने ट्राई किए हो या ना हो, है ना? उन वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।
तो क्योंकि उनके अंदर अगर मैं लॉजिक बिल्ड करना सिखाऊंगा तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा आपको। हो गया? चलो सब कर लो एक बार, कोई हो गए? क्वेश्चंस निकाल लो अपने, जो जो क्वेश्चंस पूछने हैं, जो जो आपने ट्राई किया हो ना हुआ हो। मर्जी है आपकी। एक मिनट, बस एक मिनट, देख लेते हैं। हाँ ठीक है, अपने क्लास नोट ठीक है, सर्च ठीक है। तो वो करना समझना क्या है? मतलब ये क्लास के अंदर ये फंक्शन में करके हाँ जी हेड जा रहा है, हेड का काम क्या है, कुछ हेड में जा रहा है, हेड करंट नोड के अंदर एक कोड कर क्या रहा है, आपको ये समझना है। हाँ ओके ओके, देखो हमारे पास एक नोड नाम की क्लास है, ठीक है, एंड हमारे पास ट्रेवर्स एंड प्रिंट का फंक्शन है, ठीक है। तो नोड इज बेसिकली जो डेटा के ऊपर डेटा के अंदर नोड्स हैं उसको हैंडल कर रहा है, एंड मतलब जो भी हम डेटा यहाँ पे दे रहे हैं। तो देखो हमने यहाँ पे नोड में 7 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा के अंदर 7 आ गया, सेल्फ डॉट डेटा में 7 आ गया, और नेक्स्ट में अभी नन है, ठीक है। उसके बाद हमने मतलब अलग अलग वैल्यूज डिफाइन करी अलग अलग उसके अंदर, नोड्स के अंदर, ठीक है। अब नोड वन डॉट नेक्स्ट किया हमने, नोड वन में ये वाला, ठीक है, डॉट नेक्स्ट हमने रन किया। एक मिनट,
अच्छा इसमें कुछ नहीं किया हमने बेसिकली एक सिस्टम बनाया इस तरीके का हमने नोड 1 ली इसको हमने लिंक कर दिया 2 से लिंक कर दिया बस ठीक है 3 से एंड सो ऑन ठीक है तो जब मैं ट्रेवल्स कर रहा हूँ तो पहले ये प्रिंट कर रहा है फिर ये प्रिंट कर रहा है फिर ये प्रिंट कर रहा है बस इस तरीके से लिंक लिस्ट हाँ ये तो होती है कि लिंक्ड है ना मेरी लिस्ट लिंक लिस्ट तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है ये सब चीजें काम नहीं आती हैं ये सारे डेटा स्ट्रक्चर बहुत 1990s के हैं ये डेटा स्ट्रक्चर्स दिखाओ देखो श्योर श्योर ये थोड़ी सी सिंपलिसिटी चाहिए आइकन्स वगैरह इतने ज्यादा यूज नहीं करते हम कभी भी सिंपलिसिटी चाहिए ठीक है अगर लिंक्डइन की प्रोफाइल डालनी नहीं है तो आइकन भी इस तरह से डॉट डाल के नहीं छोड़ सकते ठीक है एंड ठीक है ठीक है समरी थोड़ी सी बड़ी करो बिल्कुल एक ही लाइन है ठीक है एंड ट्राई करो कि जितना भी कंटेंट है ना एक इसमें पेज में आ जाए तो सिंपलर बनाओ मतलब ये बहुत ज्यादा इधर उधर इधर चीजें हैं वैसे अगर सिलेक्टेबल होंगी चीजें ठीक है बाकी तो ठीक है कोई इशू नहीं है ये एक दो पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने वाली है नहीं यूजर हाँ सही है रन नहीं हो रहा कुछ ही तो इशू आ रहा होगा हो गया तो क्वेश्चन बताओ ना क्या है किसका नाम तो बताओ बेसिक वन सही क्वेश्चन पढ़ के बता दो हाँ मैं क्या असाइनमेंट खोलूंगा धनुष्का बता देगी यार ये तो अनुष्का बता देगी उसका बताओ सही बताया अनुष्का ने हाँ, पूछो पूछो ओके हम्म हम्म लूप से कर लो लूप को आप रिवर्स वो चला रन कर सकते हो ना नहीं बात समझ आई ओके ये सिर्फ नंबर्स के लिए वर्क करेगा ना हाँ ये वाला सिर्फ नंबर्स के लिए वर्क करेगा नंबर्स के लिए तो ठीक है बट जो हमारा वर्ड्स एंड जैसे नितिन है तो उस पे तो फेल हो जाएगा ना उस पे कोड चलेगा ही नहीं ये वाला चलेगा पॉइंट और बताओ
हाँ हाँ, मैं तो बोल नहीं रहा, पूछे ना। हम्म। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं, कर ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। वीकेंड पे ना अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा मेरे को, तो आप कल लेके आना, देखते हैं कल और परसों हम 2 दिन शायद से डाउट क्लास रख लेंगे जहाँ तक है। ठीक है। और बताओ, और क्वेश्चंस? क्या? क्वेश्चन बताओ ना। पूछो पूछो। हाँ, सिंपल है। पाई आर स्क्वायर होता है सर्कुलर फॉर्मूला। हाँ, फॉर्मेटिक मतलब ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, तो मतलब जैसे मैं लोग देखो, क्वेश्चन मैं दिखा भी देता हूँ वो करके। वैसे यहीं पे कोड ब्लॉक डाल लेते हैं। सिंपल सा आपको ये तो करना है कि भाई जो भी आपका एरिया होगा, देखो फंक्शन वगैरह मेरे आप खुद कर लेना। एरिया इक्वल टू आपका 3.14 है, पाई। ठीक है। इंटू आर, जो भी आप आर नंबर ले लेना। फिबोनाची। फिबोनाची सीरीज बेसिकली एक हायर नंबर्स पे जाने का एक तरीका है। ठीक है। इसके अंदर हम n-1 एन, सॉरी, n+1 एंड n+2 के बेसिस पे वर्क करते हैं, मैथमेटिकल कंसेप्ट है पूरा। तो इसको हम यूजुअली यूज करते हैं जब कोई भी ना अनचार्टेड टेरिटरी में मेरे को मैथमेटिकली एक्सप्लोर करनी हो चीजें, तो सिंपल में तो उसमें शायद से वो होता है 1+1 2 प्लस। नहीं नहीं नहीं, 0 1 1, फिर 2 आता है, फिर 2+1 3 होता है, फिर 3+2 5 होता है, इस तरीके से होता है। कर दो, हाँ। इस तरीके से होती है ना, 0 1, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 13 आएगा। ये, हाँ, इस तरीके से सीरीज चलती रहेगी फिर होना चाहिए। तो हाँ, बेसिकली इन दोनों का सम ये होता है। तो बस, बस पूरी लिखनी है। और बताओ। हाँ हाँ। हम्म। हाँ, मतलब आपको कोई भी जैसे 1 2 3 लिया, आपको इसका सम दिखाना है। कैसे होगा समझ नहीं आ रहा? आप ट्रेड भी कर सकते हो। और नहीं यार, ट्रेड कैसे करोगे? ट्रेड कैसे करोगे? इसको आप वो कर सकते हो, 3 डिजिट नंबर लेना ना, एक बार 100 से डिवाइड कर दो। एक बार 100 से डिवाइड कर दो, फर्स्ट डिजिट आ जाएगी। 10 से डिवाइड करोगे, सेकंड आ जाएगी। या फिर एक रुकना, मेरे को एक चीज चेक करने दो, ए में जैसे मैंने लेट्स से 1 2 3 ले लिया। तो इफ आई डू वही, हाँ। नहीं, वो तो क्वेश्चन मैंने बनाया, मेरे को तो पता ही है। वही मैं देख रहा था, स्लाइसिंग कर सकते हैं या नहीं। हाँ हाँ, श्योर। इंटीजर पे स्लाइसिंग शायद से अलाउड नहीं होगी, जहाँ तक मेरे को लगता है। तो इंटीजर के ऊपर स्लाइसिंग स्लाइसिंग पॉसिबल नहीं होती है।
वो भी कर सकते हैं, डेफिनेटली वो भी एक तरीका है, बट वी कैन डू दैट एज वेल। डिवाइड बाय 100 प्लस ए फ्लोर 10 एंड आखिरी डिजिट सोचते हैं कैसे मिलेगी। आखिरी डिजिट देने के लिए ठीक है। आखिरी रिमाइंडर है, बट किससे? 10 के रिमाइंडर पे चेक करते हैं। मॉड्यूलस 10 16 प्लस 5 प्लस 1 6 हो गया ना। रिमाइंडर से कैसे मिलेगा ना, देखो यहाँ तक तो सही चलेगा। अभी भी छड़ी ना रहा है, हमने क्या किया। ओ, पैकेट लगाना चाहिए हमें। बोर्ड मास होगा ना रिमाइंडर निकालने के लिए। ये तो हम फ्लोर डिवीजन कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं। तो मेरे पास फर्स्ट डिजिट से समाना चाहिए, अभी छड़ी ना रहा है। ए फ्लोट 100। हम्म, हम डिविडेंड ही तो लेंगे ना, तो राउंड फंक्शन लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, राउंड फंक्शन लगा देंगे। और लास्ट में हम मॉड्यूलस 10 ले लेते हैं, जो आपने बताया था। क्या हो जाएगा शायद जैसे, तो ये 16 आ रहा है। 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 आना चाहिए ना, ये चीज। और मैं ए को 100 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इट शुड बी 1.23, है ना। राउंड ऑफ किया तो 1 बचना चाहिए। क्या 1.23 आएगा ना, एक को मैं अगर 100 से डिवाइड करूंगा तो। सिंपली ये देखें क्या, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने वाला हो? हाँ। ये डिवाइड बाय 100 आ क्या रहा है, तो भी 1.23 ना। हाँ, इसको मैं राउंड ऑफ करूंगा तो 1 बचना चाहिए। 1 बचना चाहिए इससे, 1 बच रहा है। वैसे क्यों इश्यू दे रहा है फिर ये? मैंने प्लस किया, ठीक है, सेम यही चीज। और मेरे को इस बार 10 से कर दूंगा, 10 से करूंगा तो दिस शुड बी 12.3। अच्छा 12 बच जाएगा ना, हमें तो सिर्फ 2 चाहिए। हाँ, दैट्स द इशू। ओके, तो इसका सिंपल वही स्ट्रिंग वाला सॉल्यूशन कर लेते हैं, बेस्ट है। जीरो। वही तो किया जो आपका मेथड था, बस अलग अलग करते मैंने एक ही में कर दिया। हाँ जी। 6 से कर सकते हो। समझ आ रहा है जो मैंने लिखा है? सबसे पहले मैंने ए था, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया यहाँ पे, ठीक है। अब क्योंकि स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया तो मैं स्लाइसिंग कर सकता हूँ, स्लाइसिंग करके मैंने फर्स्ट डिजिट निकाल ली। फर्स्ट डिजिट निकालने के बाद उसको दोबारा इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। फिर सेकंड के लिए सेम चीज करी, और फिर थर्ड के लिए सेम चीज करी। फर्स्ट सेकंड थर्ड लेने के लिए ना।
और क्वेश्चन पूछ लो। हम्म। हमें 1 से 100 पे जाना है, तो फोर आई इन, सॉरी, डिविजिबिलिटी रूल क्या, आप सिर्फ डिवाइड करके देख लो ना। रिमाइंडर 0 बच रहा है, डिविजिबल है नहीं, बना नहीं है। फोर आई इन रेंज 1 से 100। अच्छा हाँ देखो, मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बस सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आपको बताना तो भूलिएगा कि किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास हमें 1 से 100 तक सारे ऐसे नंबर चाहिए जो कि डिविजिबल है 3 एंड 2 से, आई गेस 3 एंड 5 से, ठीक है। तो सिंपल से इसका कंसेप्ट क्या होगा कि भाई सबसे पहले मेरे को नंबर्स चाहिए 1 से 100 तक, ठीक है। 1 से 100 तक नंबर निकालने के लिए ऑब्वियसली मेरे को लूप यूज करना पड़ेगा, तो मैंने 1 से 100 का लूप लगा दिया इसको, एक्चुअली 101 होगा ये, मेरे को 100 तक नंबर चाहिए तो एक एक्स्ट्रा लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास कंडीशन क्या है, मेरे को सारे 1 से 100 तक थोड़ी ना चाहिए। कंडीशन क्या है कि भाई 5 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो, तो मैं कंडीशन लगाने के लिए इफ लगाता हूँ, है ना। इफ आई परसेंटेज 3 इक्वल टू 0। अब दोनों चीजें मेरे को साथ में चाहिए, कंडीशन तो नहीं है कि भाई दोनों में से कुछ भी एक हो, दोनों चीजें मेरे को साथ में चाहिए, तो मैं एंड लगा दूंगा। एंड आई परसेंटेज 5 इक्वल टू 0। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो नंबर मेरा फेवरेबल है, तो वे डू प्रिंट आई। यहाँ देखोगे, देखो 15 30 45 60 75 90। मतलब देखो, अच्छा, हाँ थोड़ा सा इश्यू है, तो नहीं सिंपल सा कोड है इतना तो, ठीक है। हाँ चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आप क्वेश्चंस फिर कल लेके आना अच्छे से, ठीक है। उसके बारे में और डिस्कशन करेंगे, कुछ डाउट्स वगैरह होंगे जो भी होंगे कल हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए, थैंक यू।